विस्तारित कार्य समिति की एक मीटिंग इसी प्रांगण में चल रही है। बड़ी खुशी है कि खड़गे साहब ने और राहुल गांधी जी ने इस कार्य समिति की मीटिंग को पटना में रखा है। बिहार का जो योगदान रहा है देश में आजादी से पहले से लेकर आज तक सामाजिक राजनीतिक हर क्षेत्र में अग्रणी रहा है बिहार। आज की जो हमारी मीटिंग है उसमें अनेक विषयों पर खुल के चर्चा हो रही है। बिहार के चुनाव भी बहुत दूर नहीं है। काफी कुछ प्रकाश उस पर भी डाला जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का अगले कुछ हफ्तों महीनों में क्या हम लोगों का रोल रहेगा, क्या हमारा स्टैंड रहेगा। अभी केंद्र सरकार ने जीएसटी के स्लैब्स को कम किया है। 8 साल से राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी चिल्ला कर बोल रहे थे कि जब जीएसटी लागू हुआ था इसको राहुल जी ने संज्ञा दी थी गब्बर सिंह टैक्स। लोगों के जीवन को, लघु छोटे दुकानदार उद्योगपतियों के जीवन को जटिल बनाने का ये एकमात्र उपाय था जो नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया। 8 साल लग गए गलती को सुधारने में और अब इसको रिफॉर्म की संज्ञा दी जा रही है। आपकी जो 8 साल की गलती रही, लाखों करोड़ का नुकसान छोटे उद्योगपतियों को, मध्यम वर्ग के लोगों को हुआ, उसको आप अब ठीक कर रहे हैं तो पीठ थपथपा के उनका धन्यवाद ज्ञापन हो रहा है, महिमा मंडित किया जा रहा है। इस प्रकार का दोगलापन कब तक चलेगा? जो दूरियां बन गई हैं आज अमीर गरीब की और गांव शहर की, वो भारत सरकार और प्रदेश सरकार की असफल नीतियों का परिणाम है। अमेरिका जो हमारे पर लगातार आर्थिक प्रहार कर रहा है उसका हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जो राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी की दोस्ती का हवाला पूरी दुनिया में देते थे, आज वो दोस्ती इस देश को महंगी पड़ रही है। बिहार में न जाने कितने पेपर लीक हुए, घोटाले हुए, और पेपर लीक होने के बाद जिन नौजवानों को अपना भविष्य अंधकार में दिखता था वो अगर सड़कों पर आ रहे हैं, उन पर लाठियां बांधी जा रही हैं। मतलब निर्मम तरीके से पुलिस और प्रशासन ने लोगों को खदेड़ा है, नौजवानों को, हजारों लाखों लोगों को। उनके अरमानों पर पानी फेरिएगा, कई लोग उसमें ओवरएज हो जाएंगे। तो नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। और दुर्भाग्यवश आज भी जो भाजपा या एनडीए के नेता हैं सिर्फ सत्ता के लालच में नाना प्रकार के आप आश्वासन दे रहे हैं, वादे कर रहे हैं और लोगों को लुभाने के लिए प्रचार प्रसार, अखबार, झंडा, बैनर, पोस्टर लगा रहे हैं। जब राहुल जी बोलते थे कि जनगणना होनी चाहिए जातिगत आधार पर ताकि पता पड़े कौन कहां पर रह रहा है, जातिगत जनगणना सिर्फ उस रिकॉर्ड में एक कॉलम जोड़ने का मात्र नहीं है, वो गिनती कि कौन व्यक्ति किस परिवार में, किस परिप्रेक्ष्य में रह रहा है, क्या आमदनी के साधन है, सरकार की कितनी योजना उस तक पहुंच रही है, कितने पढ़े लिखे हैं, और जो बजट है, जो स्कीम्स का कितना लाभ मिला, उनकी भागीदारी कितनी है अर्थव्यवस्था में, राजनीतिक कार्यक्रमों में, वो सब जानकारी हम सरकारों को मिलेगी तो हम डेटा और आंकड़ों के आधार पर अपना नीति निर्माण कर सकते हैं। साइंटिफिक तरीके से लोगों को टारगेट कर बेनिफिट दे सकते हैं। और मजबूरन भारत सरकार को अपना सर झुकाना पड़ा और राहुल गांधी और विपक्ष और कांग्रेस की मांग को मानना पड़ा। हम जीएसटी पे क्या बोलते थे, हमारी बात 8 साल बाद मानी। हमने मांग रखी जनगणना की, अंत में केंद्र सरकार ने उसको माना। तो अंत में एक करते वही हैं जो जनता विपक्ष इनसे करवाना चाहती है, लेकिन जिद, अहंकार और अड़ियल रवैये से जनता का, मतदाताओं का नुकसान हो रहा है।